राजस्थान में कोरोना संक्रमण दिनों दिन और विकराल होता जा रहा है। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 16,660 को पार कर चुकी है। इनमें से 3,218 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना से जोधपुर में एक और मौत के बाद कोविड-19 संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 380 हो गई है। शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना के 364 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में मिले 364 नए मामलों में जयपुर में 60, भरतपुर में 43, सिरोही में 42, पाली में 41, कोटा में 29, बाड़मेर में 27, कोटा में 25, करौली में 14, बीकानेर में 13, जालौर में 11, नागौर में 8, अलवर और झुंझुनू में 7-7, अजमेर और दौसा में 5-5, सीकर और जैसलमेर में 4-4, डूंगरपुर गंगानगर में 3-3 नए मामले शामिल हैं। वही खबर है कि राजस्थान के कोटा में जूस सेंटर से जूस पीने से 9 लोग संक्रमित हुए हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मौत के मामले से प्रदेश सरकार भी चिंतित है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से हो रही मौतों को न्यूनतम स्तर पर लाना सरकार का लक्ष्य है। साथ ही बताया कि कोविड-19 के अधिक से अधिक जांच के लिए प्रदेश में जल्द ही एंटीजन टेस्ट शुरू होंगे। एंटीजन टेस्ट सही पाया जाता है तो इससे जांच का दायरा बढ़ाने और शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वहीं राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि लोग सावधानी को छोड़ लापरवाह होने लगे हैं। यही वजह है कि प्रदेश में प्रतिदिन 250 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव चिन्हित होने लगे हैं। वहीं राज्य सरकार कोरोना को काबू करने के लिए लोगों को जागरूक तो कर रही है, साथ ही सरकार आयुर्वेद पद्धति को बढ़ावा दे रही है। अब तक करीब 8 लाख से ज्यादा लोगों को काढ़ा वितरित किया जा चुका है। जोर जोर से नारे लगाते ये लोग किसी भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो अपनी जान पर खेलकर मरीजों की जान बचा रहे हैं और दिन रात उनकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन और सरकार ना तो इनकी तरफ ध्यान दे रहा है और ना ही इनकी जान की परवाह कर रहा है। आलम तो ये है कि सफाई कर्मचारी, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के पास अच्छी क्वालिटी का पीपीई किट तो छोड़िए, मास्क और ग्लव्स तक मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, पिछले 3 महीनों से उन्हें सैलरी तक नहीं मिली है, जिससे अब उनके आगे 2 वक्त की रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। मामला दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल हिंदूराव का है, जहां आज सफाई कर्मचारियों से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ मजबूर होकर सड़क पर उतर आया और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि अस्पताल में कोविड-19 के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें रोज कई परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। अभी पिछले दिनों में कुछ कर्मचारी और कुछ डॉक्टरों की मौत हो गई, जो कि कोरोना की वजह से हुई थी, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रशासन द्वारा 50 साल से ऊपर के स्वास्थ्य कर्मियों से ड्यूटी कराई जा रही है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जी हाँ, पीपी किट प्रोवाइड हो रही है, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी घटिया है और पीपी किट के साथ हमारे यहाँ सिर्फ एक पंखे के सहारे हमें छोड़ दिया जाता है कि आप इस पंखे के सहारे आप पीपी किट पहनिए और 6 घंटे या 12 घंटे ड्यूटी कीजिए। उसके बाद चाहे आप फेंट हो जाएं, चाहे आप डिहाइड्रेटेड हो जाएं, उसकी परवाह किसी को नहीं है। लोकल पीपी किट आ रही है और वो हम करते रहेंगे। यही मेयर पूरा साल स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे हैं, वो तब भी सोच सकते थे। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पास भी उतनी पावर होती है, कम नहीं होती है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और ये प्रॉब्लम नहीं है, ये इन लोगों के ऊपर एक कलंक है कि आप अपने कर्मचारी को 2-2, 3-3 महीने सैलरी नहीं दे सकते। आप कोविड किस बूते पे बना रहे हैं, किस बूते पे आप खर्चा करेंगे कोविड के लिए? कहाँ से लाएंगे पीपी किट, कहाँ से लाएंगे फैसिलिटीज? और आप कह रहे हैं आप कोविड बना लेंगे, जब आपके पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, आप कोविड कैसे बनाएंगे? सिर्फ हम लोगों को एक लॉलीपॉप दिया, कोरोना वॉरियर्स। 2 फूल हमारे ऊपर फेंक के पिछले मेयर भी चले गए, हार पहना के। कुछ ना हुआ। आप कोरोना वॉरियर्स हैं और कोरोना वॉरियर्स को बोला आप सच में वॉरियर बन के शहीद हो जाइए और उसके बाद आपके परिवार को सैलरी पेंशन कुछ नहीं मिलेगा। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, कोरोना वॉरियर्स के नाम पर पीएम मोदी तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं,
तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना वॉरियर्स की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अस्पताल बदहाली की कगार पर हैं। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स तो बना दिया गया, लेकिन सैलरी देने के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। जबकि केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त है। बीच में फंसे हैं तो दिन रात मेहनत करने वाले स्वास्थ्य कर्मी।